और डायमंड सर को सादर प्रणाम करती हूँ। यहाँ आज जूम सेशन में बैठे हुए सभी ऊर्जावान योद्धाओं को नमस्कार, जय श्री राम, जय हनुमान। आज का दिन बहुत ही अच्छा है साथियों। आज हमारे साथ ईश्वर ने हमें नया दिन, नई सुबह, नई किरण के साथ फिर से एक मौका दिया है कुछ सीखने का और सिखाने का। इसी सीखने और सिखाने की कड़ी में आज हम बात करें, हमारे साथ फिर से एक ऐसे जोशीले योद्धा जो कि कर्मठ योद्धा की मैं बात करूं, आज हमारे साथ मौजूद हैं और जिन्होंने सेफ शॉप में आने से पहले एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब किया करते थे और जॉब करते हुए सेफ शॉप की जानकारी मिली और सेफ शॉप की जब जानकारी मिली तो उन्होंने इसको ज्वाइन किया एज अ पार्ट टाइम ज्वाइनिंग करने के बाद उन्होंने इसकी शुरुआत की एकदम पॉजिटिविटी के साथ, लगातार आगे बढ़ने की शुरुआत की अपने सपनों को पूरा करने के लिए, जीवन में कुछ लक्ष्य हासिल करने के लिए, ड्रीम हासिल करने के लिए और अपनी जिंदगी में कुछ नया करने के लिए। तो साथियों, उन्होंने सेफ शॉप ज्वाइन कर लिया और सेफ शॉप में इस ग्रेट अपॉर्चुनिटी में ज्वाइन करने के बाद छोटे छोटे सपने वहां से शुरुआत किया। बहुत सारे उन्होंने ड्रीम्स पूरे किए हैं। मैं बात करूं, इंडिया के ढेर सारे ट्रिप, लगभग उन्होंने 10 ट्रिप यहाँ से हासिल किए हैं। और इंडिया की ट्रिप तो छोड़िए, उन्होंने यहाँ से फॉरेन ट्रिप की यात्रा एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन बार यहाँ से यात्राएं भी हासिल की है, इवन भी घूम के भी आ चुके हैं। और साथियों, ढेर सारी उपलब्धियों की बात कर रही थी, तो अब वो हमारे साथ खुद ही आएंगे, तो वो अपनी उपलब्धियां खुद बताएंगे। आगे मैं बात करूं कि आज वो अपने शहर से बाहर रह के काम कर रहे हैं, यानी कि जहां वो रहते थे वहां से वो लगभग 35 किलोमीटर बाहर रहते हैं और वहां रहकर आज हमारे सेफ शॉप में कार्यरत हैं, जो कि पूरी एनर्जी के साथ वो काम करते हैं और लक्ष्य को हासिल करना है, ड्रीम पूरे करने, यही उनका सपना है। इतनी ग्रेट अपॉर्चुनिटी में उन्हें मौका मिला और आज लगातार जोश के साथ काम कर रहे हैं। तो जब मैं ऐसे एनर्जेटिक जोशीले टाइगर को यहाँ इनवाइट करूं, तो मैं चाहूंगी कि आप सभी से कि एक जोरदार तालियों से उनका वेलकम करें। तो वेलकम 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 रितेश कुमार ठाकरे जी, आपका जूम पैनल पर आज बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत वेलकम, बधाई हो आपको। अगली आवाज आपकी। सबसे पहले मैं अपने धन्यवाद देता हूँ अपनी गुरु माता सोमसाओ मैडम का कि जिन्होंने इतना गर्म जोशी के साथ मेरा वेलकम किया है, तो उनके लिए तहे दिल से मैं धन्यवाद देता हूँ। और अब आगे स्लाइड शेयर करने की अनुमति चाहता हूँ। हाँ बिल्कुल रितेश जी, लाइट ओपन चालू करिए आप। लाइट ओपन हो रही आगे है। स्लाइड। हाँ ओपन हो रही है, खोलिए। आगे मैडम स्लाइड आए सामने। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, कंटिन्यू अब मैं करिए। यहाँ से प्रेजेंटेशन स्टार्ट करता हूँ। मैं रितेश कुमार ठाकरे जिला छिंदवाड़ा परासी तहसील परासी से बिलोंग करता हूँ और आज के जूम सेशन में मैं सभी साथियों का हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। अब आगे मैं ट्रेन से स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले मैं परमपिता ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ, जिनके माध्यम से आज का दिन हमें प्राप्त हुआ और आज हम कुछ लोग आज हम यहाँ जूम सेशन में सभी साथी बाहर से, यहाँ से सभी लोग एक साथ बैठकर जूम ले रहे हैं, तो ईश्वर को तहे दिल से मैं धन्यवाद देता हूँ। और यह हमारे 5 डायरेक्टर जो सफलतापूर्वक इस कंपनी को लगातार 24 सालों से रन करते चले जा रहे हैं, तो इन्हीं सभी डायरेक्टरों को मैं प्रणाम करता हूँ और इनके लिए एक जोरदार ताली चाहूंगा। और हमारी जो सेफ शॉप कंपनी जो लगातार 24 सालों से आज लोगों के सपनों को पूरा करते चली जा रही है, लोग यहाँ से लखपति और करोड़पति बनते चले जा रहे हैं और यहाँ से कई लोगों की जिंदगी भी बन चुकी है, तो ऐसी संस्था सेफ शॉप इंडिया की नंबर 1 कंपनी के लिए भी एक जोरदार ताली चाहूंगा। और यह हमारा बिजनेस सपोर्ट सिस्टम, इंडिया इंडिया बेस्ट सिस्टम। आज ये एजुकेशन सिस्टम ना होता, आज आज हम और तुम यहाँ पर एक साथ मीटिंग पे ना बैठ पाते। और सबसे पहले मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि हमारे जो बीएससी सपोर्ट सिस्टम के प्रिंसिपल हमारे आदरणीय मनोज कुमार सोनी सर को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ, जिनके माध्यम से ये हमें एजुकेशन प्राप्त हो रहा है। तो हमारे आदरणीय मनोज कुमार सोनी जी सर के लिए भी एक जोरदार तालीम है। और यह हमारे
आदरणीय मनोज कुमार सोनी सर और DN शर्मा, जिनके माध्यम से ये बेसिक सपोर्ट सिस्टम चल रहा हूँ, इनको भी मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। और ये हमारे न्यू डायमंड प्रकाश ठाकुर सर और रुपए साहू सर को भी मैं प्रणाम करता हूँ। और यह हमारे ग्रेट गुरु माता सुमन साहू मैडम और सीमा कश्यप मैडम को भी मैं तहे दिल से प्रणाम करता हूँ यहाँ से। और यह हमारे रेड क्लब लीडर रीना अधिकारी मैडम, गोपाल सर और दिवाकर सर को मैं यहाँ से प्रणाम करता हूँ। और यह हमारे न्यू डायमंड रुपए साहू सर, जिन्होंने एक जो सफलता जो डायमंडशिप की होती है वो यहाँ से पूरी की, इन्हें भी मैं यहाँ से प्रणाम करता हूँ। और ये हमारी अवर ग्रेड मेंटर सुमन साहू मैडम, आज जिनके मार्गदर्शन में आज हम लगातार आज 2.5 वर्षों से काम करते चले जा रहे हैं, और आज छिंदवाड़ा में भी जिनका नेटवर्क आज बहुत बड़ा विस्तार रूप लेते चला जा रहा है, इनको भी मैं तहे दिल से प्रणाम करता हूँ। और ये हमारी लक्ष्मी चौहान मैडम, जिनके साथ सपोर्ट लेकर हम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, उनको भी मैं प्रणाम करता हूँ। और यहाँ से यदि बात किया जाए तो आज हम एक अपने सपनों को पूरा लेके आए थे, उन सपनों को धीरे धीरे आज सेफ शॉप के माध्यम से हम पूरा करते चले जा रहे हैं। यहाँ से 1 2 3 और यहाँ से मेरी 4 रैंक कंप्लीट हो चुकी है। और यहाँ पर 4 रैंक जब कंप्लीट हुई थी तो जबलपुर में हमारे आदरणीय सोनी सर के माध्यम से और DN शर्मा सर के माध्यम से परिवार सहित मुझे सम्मानित होने का मौका प्राप्त हुआ था। तो इसके लिए मैं आदरणीय सर को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। और ये आज यहाँ पर मैंने यहाँ पर जब अपने काम की शुरुआत की थी तो एक सपना लेके आया था, और जो सपने मुझे अपने सीनियरों के माध्यम से, सिस्टमों के माध्यम से दिखाए गए थे, वो सब सपने एक एक करके पूरे होते चले गए थे। और यहाँ से मैंने ये पहली विदेश यात्रा प्राप्त की थी। और उसके बाद यहाँ से मेरी ये दूसरी विदेश यात्रा 2022 में पहली विदेश यात्रा, 2023 में दूसरी विदेश यात्रा, और 2024 में यह मेरी यहाँ से तीसरी लगातार विदेश यात्राएं लगातार प्राप्त होती चल के जा रही है। और यहाँ से आप देखोगे कि मेरी लॉगिन आईडी 1/6/2022 को क्या हमारे सीनियर के माध्यम से यहाँ से मुझे प्लान देखने को मौका मिला। लेकिन आज यदि बात किया जाए तो सेफ शॉप में आज जो हमारे सपने दिखाए गए थे कि यहाँ से आप अपनी जो जहाँ पर मैं ऑलरेडी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कर रहा था, लेकिन आपको भी पता है कि जब जॉब करते हैं तो टाइम तो रहता नहीं है। लेकिन यहाँ पर जब सीनियरों के माध्यम से, सिस्टम के माध्यम से बताया गया था कि यहाँ से आप एक बहुत बड़ी सफलता यदि 5 या 6 साल में कर लेते हो तो यहाँ से आप भी सुखी रह सकते हैं, आपका परिवार भी बहुत खुश रह सकता है। तो उसकी शुरुआत यहाँ से मैंने एक स्टार्ट की। तो 1/6/2022 को सेफ शॉप संस्था में मेरी ज्वाइनिंग यहाँ से स्टार्ट हुई। और इसके लिए मैं अपने सीनियर विनोद कुमार सोनी जी को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ, जिनके माध्यम से ये सेफ शॉप प्लान देखने को मेरे को मिला। और अब आगे चलते हैं साथियों कि फॉलोअप। आज जैसा कि आपको पता है कि आज फॉलोअप का दिन है। आज यदि हम फॉलोअप टाइम पर कर लेते हैं तो कितना अच्छा होता है। आज यदि फॉलोअप की कड़ी में अब आगे बात किया जाए तो फॉलोअप इस बिजनेस का एक ऐसा चैप्टर है जिसको सीखे बिना हम इस बिजनेस में एक बड़ी सफलता प्राप्त नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आज हमें एक कुशल नेटवर्क और एक बड़ा नेटवर्क बनाना है, तो सबसे बड़ा काम होता है इसमें फॉलोअप करना। यदि इस फॉलोअप की विधि को आप यहाँ पर जल्दी से यदि सीख लेते हो, तो यहाँ से आप खुद भी अच्छा फॉलो कर पाएँगे, और आज अपनी टीम में जो नए लोग आ रहे हैं, उन्हें भी सिखा पाएँगे। लगातार सीखने की कड़ी में आज यदि फॉलो की बात किया जाए तो आज हमारे पास जो भी नए प्रोस्पेक्ट आते हैं, उनका यदि हम टाइम पर 24 बोला जाता है सिस्टम के अनुसार, यदि हम 24 से 48 घंटे के अंदर यदि उनका फॉलोअप कर लेते हैं, तो हमारे रिजल्ट निकलने के आसार 100% हो जाते हैं। यदि 24 पहले तो कोशिश किया जाए कि 24 घंटे के अंदर ही उनका फॉलोअप कर लिया जाए। और यदि मैंने देखा हूँ कि यहाँ पर जो व्यक्ति जो प्रोस्पेक्ट हॉल में आता है, यदि उसका हम सही समय पर, सही समय लेकर यदि फॉलोअप पे चले जाते हैं, तो यहाँ पर डीडी कन्वर्जन भी ऑन द स्पॉट हो जाती है। हमारे आदरणीय मनोज कुमार सोनी सर जी के माध्यम से आज फॉलोअप की विधि को सिखाया गया है। आज यदि उनकी विधि के अनुसार यदि हम फॉलोअप में निकलते हैं,
तो मैंने ये देखा हूँ कि उस विधि से यदि किया जाए, तो मैंने यहाँ पर 2-2 ग्रंथों तक का अमाउंट ऑन द स्पॉट लेके आया हूँ। क्यों? क्योंकि आज सर के माध्यम से जो सिखाया गया था और वो फ़ॉलो यदि 10 के पहाड़े की बात किया जाए, तो वहाँ पर वो सटीक बैठता है और उस पहाड़े के यदि हम लोगों को बताते हैं और लोगों को सही समय पर उसका ट्रीटमेंट कर देते हैं, तो वह हमारे डीडी का कन्वर्जन कर देगा। यहाँ पर कई प्रकार के एक तो फ़ॉलो-अप की बात किया जाए तो 1 टू 1 करके भी हम फॉर्म भरते हैं, तो उसका भी फ़ॉलो-अप किया जाता है और हॉल में जो प्रोस्पेक्ट आते हैं, तो उसका भी फ़ॉलो-अप किया जाता है। फ़ॉलो-अप की कड़ी में यदि बात किया जाए तो दोनों ही सिचुएशन में हमें फ़ॉलो-अप तो करना ही पड़ता है। यदि आप 1 टू 1 वालों का फ़ॉलो-अप करो या फिर हॉल वालों का फ़ॉलो-अप करो। इसलिए फ़ॉलो-अप की विधि को सीखना अति आवश्यक है। यदि मैं आज बात किया जाए, तो यहाँ पर आज हमारी सीनियर गुरु माता सुमन साहू मैडम और लक्ष्मी चौहान मैडम के साथ लगातार मैं आज जॉब कर रहा था और आपको भी पता है कि जॉब में ये जब रहते हैं, तो मैं 10 से 6 बजे तक जॉब किया करता था और जॉब करने के बाद जो मेरे पास समय बचता था, तो मैं 6 बजे से अपना काम को स्टार्ट देते हुए रात के 11, 12 और 1 बजे तक भी आज मैडम लोगों के साथ होकर मैं लोगों को फ़ॉलो अप करके आज कन्वर्जन किया करते थे। यदि उस समय क्योंकि जब जॉब पर्सन की बात किया जाए, तो जॉब पर्सन एक तो मॉर्निंग में मिलेगा या फिर इवनिंग में मिलेगा। तो उस आधार पर जो जैसा सिचुएशन होती थी, उस सिचुएशन के आधार पर हम लोगों का फ़ॉलो अप किया करते थे। यदि मैं ये जॉब करने के बाद लगातार 10 से 11, 12 और कभी-कभी ऐसा भी होता था कि डीडी की डिस्पैचिंग करते-करते 2 और ढाई भी बज जाया करता था। तो आज ये ऐसा कर के यहाँ पर लगातार मैं आज सीनियर और सिस्टम के संपर्क में रहा और लगातार यहाँ से मैं यहाँ पर अचीवमेंट और जो सपने मुझे यहाँ पे शिप शॉप में दिखाए गए थे, वो सपनों को पूरा करने के लिए मैं लगातार अग्रसर रहा और लगातार अपने सपनों को पूरा करता चला गया। यहाँ से उस तरीके से मैंने अभी बताया कि मेरी यहाँ से 3 बार विदेश यात्रा हुई है। तो मेरा जो सपना था वो लगातार धीरे-धीरे पूरा होता चला जा रहा है और यहाँ से चौथी रैंक भी कंप्लीट हो गई है। लेकिन बस बात शर्त है कि सबसे जो टेढ़ी खीर है, यहाँ यदि नेटवर्क मार्केटिंग की है वो है फ़ॉलो-अप है। यदि इस विधि को आप यहाँ पर जितनी जल्दी आज आप सीनियरों के माध्यम से यहाँ पर सीख लेते हो, तो उतना अच्छा है। क्यों? क्योंकि आपके शहर में यदि कोई कहीं से सीनियर यदि आए हुए हैं, वो अपना समय यहाँ पर दे रहे हैं, तो उनके रहते यहाँ पर फ़ॉलो लगातार सीख लेना और समय पे सीख लेना अति आवश्यक होता है। क्यों? क्योंकि यदि हम वो उस विधि को सीख लेते हैं, तो आज हम अपने अपने जो नेटवर्क में जो बन रहा है, उन्हें भी नेटवर्क को एक विस्तार रूप दे सकते हैं और एक विशाल नेटवर्क, बड़ा नेटवर्क बना सकते हैं। तो इसलिए समय पर फ़ॉलो करना अति आवश्यक होता है। अब फ़ॉलो की विधि में अब आगे हम देखते हैं कि एक यदि डॉक्टर भी होता है, तो डॉक्टर भी अपनी किट लेके जाता है। यदि उसके पास उसका बैग नहीं होगा तो वो कैसे ही ऑपरेशन करेगा। यदि एक वकील है, वो भी अपना एक बैग लेके जाता है। उसी तरीके से जब हम फ़ॉलो-अप में जाते हैं, तो हमें भी एक बैग की आवश्यकता होती है। एक शानदार बैग चाहिए और उस बैग के अंदर और हमारी एक लिस्ट बुक चाहिए। आज वो जो लिस्ट बुक होती है, आज लिस्ट बुक भी आप फ़ॉलो-अप में बहुत काम आती है। यदि आपने 100 डेढ़ 100 लोगों की लिस्ट बुक बनाई है, आप किसी के फ़ॉलो-अप में जाते हो, तो वो फ़ॉलो-अप में दिखा सकते हो कि देखो आपका नंबर यहाँ पे 15वें नंबर पे लिखा है, लेकिन मैं आने वाले 20 नंबर तक और 22 लोगों को भी टच करने वाला हूँ। तो उस लिस्ट बुक में उसके नाम को भी दिखा सकते हो और बैग में इस लिस्ट बुक का भी रहना अति आवश्यक है। और सक्सेस मंत्र, ये सक्सेस मंत्र ऐसा एक टूल्स है जो हमें पूरा तरीके से एजुकेशन देता है और उस एजुकेशन के माध्यम से हम यहाँ पर लगातार सीखते चले जाते हैं। तो उस बैग में सक्सेस मंत्र भी होना चाहिए और 4 हमारे पास संकल्प पत्र होने चाहिए कि जो लगातार आज यदि समय आवश्यकता पड़ी पर जब कहीं ट्रायंगल की आवश्यकता पड़ी तो वहाँ पर भी हम संकल्प पत्र भर सकते हैं। तो हमें बैग में 4 संकल्प पत्र भी होना चाहिए, बिज़नेस फ़ोल्डर भी होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये आज हम बिज़नेस करने निकले हैं तो यदि किसी को यदि फ़ोल्डर के माध्यम से बताने की आवश्यकता पड़ती है, तो हमें फ़ोल्डर के माध्यम से हम उन्हें बता भी सकते हैं। और यहाँ पर अपॉइंटमेंट डायरी होना चाहिए और एक पॉकेट डायरी होना चाहिए कि यदि पॉकेट डायरी में यदि कोई भी अर्जेंट की बातें लिखना है, तो हम पॉकेट डायरी में भी लिखा जा सकता है। और हमें इनकम का स्क्रीनशॉट, कॉपी और पेन भी होना चाहिए। मैंने देखा हूँ कि जब हम फ़ॉलो-अप में जाते हैं और इनकम का स्क्रीनशॉट होता है, तो उसको भी देखने के बाद लोग प्रभावित होता है।
क्यों? क्योंकि वो आपसे बिज़नेस सुना है, आप उसका फ़ॉलो करने जा रहे हैं। यदि आपकी स्क्रीनशॉट यदि आपकी इनकम अच्छी खासी इनकम आई है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लें और अपनी एक फ़ाइल में अटैच करके रखें। यदि आपके पास नहीं है और आप नए हो, तो अभी आप आपके सीनियरों के जो भी चेक होते हैं, आपको चालू है। जो सीनियर है, उनके चेक आप रख सकते हो, क्योंकि इसका भी रहना अति आवश्यक है। और भरे हुए संकल्प पत्र। आज आपके पास भरे हुए संकल्प भी होने चाहिए। आज यदि आप फ़ॉलो-अप में जा रहे हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा आपका काम करता है। ये चरखी चलाने का काम करता है। यदि आपके पास भरे हुए संकल्प पत्र हैं, तो उसके माध्यम से चरखी चला के भी आप फ़ॉलो-अप करके रिज़ल्ट निकाल सकते हो। तो ये आप सब चीज़ फ़ॉलो-अप के आवश्यक टूल्स है और ड्रेस कोड में होना अति आवश्यक है। और आज यदि हम ड्रेस कोड में वेल ड्रेस कोड में होते हैं, तो आज सामने वाले से इम्पैक्ट बहुत अच्छा पड़ता है। तो ये सभी चीज़ों को फ़ॉलो के आवश्यक टूल्स हैं साथियों, ये इन्हें हमें अपने साथ रखना चाहिए। ये आप बताने की आवश्यकता इसलिए पड़ी है मुझे, क्यों? क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि लोगों को 6 महीना हो जाता है, 1 साल हो जाता है, 1.5 साल हो जाता है, लेकिन आज बैग लेकर चलने की आदत नहीं लेते। क्यों? क्योंकि आज यदि मैं बताया हूँ कि डॉक्टर भी है, तो वो भी अपना बैग साथ में लेके चलता है। आज एक यदि वकील है, तो वकील भी अपना बैग लेके चल सकता है। तो आज हम और आप यदि एक अच्छी नेटवर्किंग कंपनी में आ गए हैं, यदि किसी की बदौलत आ गए हैं, तो उसके पूरे नियम व शर्तों को पूरा करते हुए आज हमें पूरी चीज़ करनी चाहिए। तो एक शानदार बैग लेके उसमें भी ये पूरे टूल्स का यूज़ करते हुए वो बैग लेके हमें स्टार्ट करना चाहिए। क्यों? क्योंकि प्रकृति भी देखती है कि आप उस चीज़ को पहले ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। यदि आपको बैग की आवश्यकता है, तो आप बैग लेके चल रहे हैं या नहीं चल रहे। जिस दिन आप बैग लेके चलना यदि स्टार्ट करते हो, तो ऑटोमेटिक आपका काम स्टार्ट हो चला जाएगा। अब आगे बात करते हैं। तो यदि आसानी से फ़ॉलो-अप सीखना है, तो फ़ॉलो-अप सीखने की हमारे पास आज हमारे सक्सेस मंत्र में स्टेप लिखी गई है। आज यदि आप कुछ फ़ॉलो-अप कर लेने के दौरान भी यदि आपको फ़ॉलो करने में दिक्कतें और परेशानियाँ आ रही हैं, तो आज अपने सीनियरों के माध्यम से जो फ़ॉलो-अप होता है, उसको भी ये 5 स्टेप के माध्यम से आप सीख सकते हैं और ये सक्सेस मंत्र में लिखा हुआ है। जो पहली स्टेप होती है, आई डू यू सी। आई डू यूजी यहाँ पर सीनियर अपने एसोसिएट से कहते हैं कि पहले फॉलो मैं फॉलो करूंगा आप देखना और यहाँ पर एसोसिएट ध्यान पूर्वक अपने लीडर की बातों को सुनते हैं और सीनियर जब फॉलो करते हैं तो अपनी जो डायरी होती है वो सीनियर को दे देते हैं और उसमें से जो महत्वपूर्ण जो बातें वो बिंदुआं होती है वे अपनी दूसरी डायरी में नोट करते चले जाते हैं और यहाँ पर जो जिन चीज़ों से व्यवधान उत्पन्न होता है, उन चीज़ों को दूर कर देते हैं, जैसे बच्चे और टीवी चल रही है, तो इन चीज़ों को दूर कर देते हैं। एसोसिएट ध्यानपूर्वक अपने लीडर की बातों को सुने कि लीडर वहाँ पर अपने प्रोस्पेक्ट से कैसी और किस मोमेंटों पे बात कर रहे हैं, कैसी आई कॉन्टैक्ट करके बात कर रहे हैं। इन सब चीज़ों पर विशेष ध्यान देकर भी वो फ़ॉलो-अप की विधि को वहाँ पर सीख सकते हैं। और यदि दूसरी स्टेप की बात किया जाए तो यू डू आई सी यहाँ पर सीनियर अपने एसोसिएट से कहते हैं कि आप फॉलो करो मैं देखूंगा और यहाँ पर जब फॉलो कंप्लीट हो जाने के बाद सीनियर अपने एसोसिएट से महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करते हैं और उसे एजुकेशन देते हैं और कि वहाँ पर फॉलो में एजुकेशन देने के बाद एसोसिएट अपने जब नेक्स्ट फॉलो में जाते हैं तो उसका सुधार करते हैं और यहाँ पे थर्ड प्रोसेस पे जाते हैं तो यहाँ पर यहाँ पर सीनियर अपने एसोसिएट से कहते हैं कि आप फॉलो करो मैं देखूंगा और जरूरत पड़ेगी तो आपको मैं जरूरत पड़ने पर मैं आपको टेक ओवर करूंगा और इसकी जो चौथी स्टेप है वो चौथी स्टेप में यहाँ पर सीनियर अपने एसोसिएट से कहते हैं कि मैं फॉलो करूंगा आप देखना और जहां पर जरूरत पड़ेगी तो आप टेक ओवर करना लेकिन टेक ओवर करने के पहले अनुमति ले लेना कि मैं टेक ओवर कर सकता हूँ या नहीं। तो उसके बाद ही टेक ओवर कर सकते हैं। इन और इसकी जो 5 स्टेप है और इन चारों स्टेप का आप यदि अनुशासन के तरह पालन करते हैं, तो यहाँ पर सीनियरों के माध्यम से आप फॉलो की विधि को सीख लेते हैं। आप जब यहाँ पर चारों स्टेप को 5-5 स्टेप फॉलो की कंप्लीट हो जाने के बाद जब आप फॉलो पे परफेक्ट हो जाते हो,
तो उसके बाद आप अपने डाउनलाइन के साथ जाके, अपने साथियों के साथ जाके आप फॉलो की विधि को आसान तरीके से कर सकते हो। और जब फॉलो की विधि कंप्लीट हो जाती है, तो इसे लिस्ट बुक के थर्ड पार्ट, फॉलो पार्ट में लिखना अति आवश्यक होता है। क्यों? क्योंकि वह आपको रिकॉर्ड को मेंटेन रखता है। क्यों? क्योंकि जब तक आपके पास रिकॉर्ड नहीं होगा, तो आप एक बहुत बड़ी सफलता को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए लिस्ट बुक के पार्ट में, फॉलो पार्ट में इसको लिखना अति आवश्यक होता है। और जिस तरीके से आज यदि आप अपन यहाँ पर बहुत यदि सीनियर हो चुके हैं, तो हमारे आदरणीय सर जी के माध्यम से एफआरबी का दे दिया गया है, और उस एफआरबी के माध्यम से आज हम 1 नहीं, 2 नहीं, 2000 लोगों का रिकॉर्ड एक साथ रख सकते हैं। और उस रिकॉर्ड को रख के आज हम बहुत बड़ी सफलता यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, और फॉलो की विधि को भी आसानी से सीखकर उसमें मेंटेन किया जा सकता है। और ये तो बात आ रही है यहाँ पर, जब आप फॉलो पे जाओगे, तो ये निश्चित है कि ऑब्जेक्शन हैंडलिंग तो आएगी। क्यों? क्योंकि बिना ऑब्जेक्शन के कोई यहाँ पर ज्वाइन नहीं करता। यदि आप फॉलो पे जा रहे हैं, तो कई प्रकार के लोगों के सवाल होते हैं, सवालों के जवाब होते हैं। यदि उन सवालों का जवाब और सटीकता से यदि उनके सवालों के आंसर यदि प्राप्त हो जाते हैं, तो वो यहाँ से ज्वाइन करने में देरी नहीं लगाते। यदि उन्हें समय पर उनके सवालों और जवाबों की पूर्ति हो जाती है, और ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की बात की जाए, और अधिकांश मैंने देखा हूँ कि यहाँ पर जो बात आ रही है कि आज हम फॉलो अप तो करने जा रहे हैं, लेकिन जो नए प्रोस्पेक्ट होते हैं, उनकी जो ऑब्जेक्शन आते हैं, यदि उन ऑब्जेक्शनों को पूरा नहीं किया जाता, उनके ऑब्जेक्शन की हैंडलिंग नहीं की जा सकती है, आप डीडी कन्वर्जन करने में आपकी बहुत सी परेशानी जाएगी। और यदि आप ये ऑब्जेक्शन हैंडलिंग को बहुत ही आसानी से सीख जाते हो, तो आपका डीडी कन्वर्जन भी बहुत अच्छा होगा, और आने वाले समय में आपके साथ में टीम में जो लोग जुड़ रहे हैं, उनको भी आप अच्छे से ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का तरीका सिखा सकते हैं। तो इस तरीके से ऑब्जेक्शन हैंडलिंग पर कुछ सवाल हैं, उसके में अपन आगे चर्चा करते हैं। कि सबसे पहले बात आती है कि मेरे पास पैसा नहीं है। सभी लोग जब जाते हैं, तो वहां पर प्रोस्पेक्ट का पहला सवाल हो, तो साथियों, जब हम फॉलो पे जाते हैं, तो सबसे पहला सवाल आता है कि मेरे पास पैसा नहीं है। प्रोस्पेक्ट बोलता है कि मेरे पास पैसा नहीं है। यदि उन्हें आंसर दे दिया जाए, तो आज यदि इसे आंसर की बात किया जाए, तो हम मुस्कुराते हुए बोल सकते हैं कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। हमने भी ऐसा ही सोचा था, जब मुझे प्लान दिखाया गया था। तो फिर मुस्कुराइए, मैं भी बिल्कुल यही कार्य कर रहे हैं। इतना सा प्रबंध करने में मुश्किल पड़ रहा है। अगर परिवार में कोई आकस्मिक कार्य आ पड़े और इससे भी अधिक पैसों की आवश्यकता हो, तो क्या करेंगे? आज दुनिया में अधिकतर कार्य पैसों से होता है। बच्चों की उच्च शिक्षा, पसंद का घर, कार एवं भविष्य की अनिश्चितताओं से सुरक्षा आदि सभी पैसों से ही होती है। कोई भी प्राणी बिना पैसे के सुखी नहीं हो सकता। इन्हीं सारी बातों पर ध्यान देने पर मैंने यह कार्य करने का निर्णय लिया। आज सुकून में हूँ, क्योंकि इस उद्योग में बहुत सारे लोगों को देखा है, जो आज अपनी जिंदगी बिना किसी समझौते के आनंद से जी रहे हैं। ये सब उनके निर्णय का प्रतिफल है। यही सुनहरा अवसर है, आज आपके सामने है। चलिए साथ मिलकर कार्य करते हैं। यदि आप इन सवालों का जवाब यदि इस तरीके से आज अपने नए प्रोस्पेक्ट के सामने आप देते हो, तो ये 100% होगा कि वो व्यक्ति आपके साथ जुड़ेगा भी। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पर उन्हें समझा पा रहे हो कि आपको बिज़नेस क्यों करना है, किस लिए करना है। तो वो जब ये बातों को सुनेगा, तो वह ऑटोमेटिक इस बिज़नेस को जॉइन करेगा, और आपका फ़ॉलो-अप भी सफल होगा, और आपका डीडी भी कन्वर्जन होगा। अब दूसरे सवालों की ओर आगे बढ़ते हैं। तो दूसरा जो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग होगा, वो बताएगा कि मैं सोच कर बताऊँगा। आते हैं सवाल सभी लोगों को फील्ड में कि मैं सोच कर बताऊँगा। तो अब इसका यदि हमें आंसर देना है, तो हम एक छोटा-सा और एक अच्छा-सा आंसर दे सकते हैं कि मुस्कुराते हुए। आपको मुस्कुराना तो हमेशा है। क्यों? क्योंकि आपके मुस्कुराने से ही आधे से लोग आ जाएँगे। क्योंकि हँसते के साथ सभी जुड़ना चाहता है, रोतों के साथ कोई नहीं जुड़ना चाहता है।
इसलिए नेटवर्किंग में आए हैं तो आपको हंसते हुए ही बात करनी पड़ेगी। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं भी ऐसा ही सोच रहा था। फिर मैंने सोचा कि मेरे अपलाइन विनोद सर क्यों ज्वाइन किए हैं इस बिजनेस को। फिर मैंने सोचा कि मेरा जाएगा तो क्या जाएगा, मेरे अपलाइन का जीवन बदल गया है और इसका मतलब ये हुआ है कि यह बिजनेस हजारों लगाकर करोड़ों कमाने का है। इट्स मीन यह बिजनेस बाल से पहाड़ खींचने का काम करता है और मैं इस बिजनेस को ज्वाइन कर लिया और आज लखपति हूँ। आज अगर मैं आपसे दोबारा पूछूं एक सवाल, आप बुरा ना माने तो आपका डिसीजन लेने वाला आपके घर में कोई और तो नहीं है? अगर ऐसा है तो आज शाम 5 बजे आकर मैं आपके परिवार को भी यह बिजनेस प्लान दिखा दूँगा। यदि वो इन बातों में भी सहमत हो जाता, परिवार को दिखाता है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है परिवार को दिखाने के लिए। क्यों? क्योंकि आज हम ऐसे ग्रंथों पे काम कर रहे हैं, जिसे हम संपूर्ण परिवार के साथ और बिज़नेस को कोई भी पूरा परिवार को दिखा सकते हैं और उस व्यक्ति को यहाँ पर जॉइन करवा सकते हैं। और दूसरा ऑब्जेक्शन होगा और फिर जब ये तीसरे ऑब्जेक्शन की बात आती है, तो तीसरा ऑब्जेक्शन की बात किया जाए तो यहाँ पे बोलता है कि पैसा सब कुछ नहीं होता। कई लोग बोलते हैं कि भाई मैं तो अपना अच्छा खासा नौकरी कर रहा हूँ, पैसा की बात नहीं है, पैसा मैं बहुत कर रहा हूँ, पैसा सब कुछ नहीं होता है। लेकिन एक छोटा-सा और सटीक सा आंसर फिर उसके सामने आप रख सकते हो मुस्कुराते हुए कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, पैसा भगवान तो नहीं होता, लेकिन भगवान से कम भी नहीं होता। उदाहरण के तौर पर अगर किसी के परिवार में कोई सदस्य अस्पताल में भर्ती है और वह अंतिम सांसें चल रही हो और डॉक्टर 1 लाख रुपए की माँग कर रहा है, तो उस समय पैसे को लेकर उस व्यक्ति पर क्या बीत रहा होगा? उस परिस्थिति में गुज़रने पर भी पता चल पाएगा कि इस भौतिक युग में पैसा की उपयोगिता क्या है? पैसा सुख शांति के लिए कितना ज़रूरी है? पैसा पैसा अपने आप में पानी की तरह है, अगर शराब में मिल जाए तो शराब जैसा और अमृत में मिल जाए तो अमृत जैसा। पैसा अपने आप में अच्छा है और बुरा भी नहीं है, ये तो साधन है, आप जैसा चाहोगे ऐसा इस्तेमाल कर सकते हो। ऐसा जवाब देकर भी सामने वाले का ऑब्जेक्शन को आप हैंडलिंग कर सकते हो। अब आगे बात किया जाए, तो यहाँ पर चौथा भी आपके पास एक सवाल आएगा कि बोलते हैं कई लोग कि प्रोडक्ट तो बहुत महँगा है। बोलते हैं सभी लोग कि आपकी कंपनी तो अच्छी है, प्लान भी अच्छा है, लेकिन सर आपकी कंपनी में प्रोडक्ट ना बहुत महँगा है। तो फिर आप मुस्कुराते हुए जवाब दे सकते हैं कि हाँ, बहुत कुछ आप मुस्कुराते हुए बोल सकते हैं कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप अगर फ़िल्म देखते हैं, तो फ़िल्म देखने का मज़ा सबसे ज़्यादा कहाँ आएगा? सिनेमा हॉल में या मल्टीप्लेक्स मॉल में? इसकी टिकट तो महँगी होती है। आप मोबाइल 3000 वाला रखना पसंद करेंगे या कोई ब्रांड कंपनी का? आप अपना ऑफ़िस ऑटो रिक्शा से जाना चाहेंगे, बाइक से या अपनी खुद की एसी वाली कार से जाना पसंद करेंगे? आप अपने बच्चों को कहाँ पढ़ाना पसंद करेंगे? सरकारी स्कूल में या महँगी फीस वाले पब्लिक स्कूल में? मेरा दूसरा सवाल आपसे है कि यदि 10,000 रुपए लगाकर यहाँ लाखों और करोड़ों कमाने का मौका अगर आपको मिले, तो क्या यहाँ कोई रिस्क है? यहाँ बहुत सारे लोगों ने 10,000 रुपए लगाकर लाखों कमाए हैं और कमा रहे हैं। जो हम प्रोडक्ट खरीदे हैं, वह सामान हमें बिल के साथ मिल जाता है और जीवन में एक बार सिर्फ परचेज़ करना है और हमारे सिस्टम में बात मानकर अगर यहाँ काम करते रहो तो हम भी अपने जीवन के सारे आवश्यकता को यहाँ से पूरा कर सकते हैं। साथियों, ये एक आसान सा जवाब देकर भी आप उन्हें ये इस बिज़नेस में जॉइन करा सकते हैं। और एक और क्वेश्चन आएगा कि यहाँ पर लोग बहाने बनाते हैं कि बहाने कि इस बिज़नेस को कर तो लेता, लेकिन हमारे बच्चे छोटे हैं। कुछ लोग ये भी एक बहाना बनाते हैं, तो उसका भी एक आप छोटा-सा और एक आसान-सा तरीके से आसान जवाब दे सकते हो कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन मैं जानना चाहूँगा कि आप बच्चों के भविष्य के लिए क्या योजना बनाए हैं? कि आप किस तरह के गेम से खेलेंगे? किस गाड़ी में और किस तरह के स्कूल में पढ़ने जाएँगे?
वह किस ब्रांड के जूते और कपड़े पहनेंगे। आज आप अपने बच्चों को कितना कीमती समय दे पा रहे हैं। जब आप बिज़नेस में ये अपने नौकरी में जाते हैं, तो क्या बच्चों को साथ लेकर जाते हैं? क्या? क्यों? क्योंकि कई लोग जॉब में जा रहे हैं, 8-8 घंटे काम कर रहे हैं, वहाँ पे बच्चों को लेके नहीं जा रहे हैं, तब तो बच्चे घर में रह रहे हैं। लेकिन इस बिज़नेस को यदि करना है तो कई प्रकार के बहाने, क्योंकि बच्चे तो छोटे हैं, बच्चों को बिज़नेस करने का बहाना या ना बहाने की वजह अपने बच्चों को इस बिज़नेस करने का कारण बनाकर उनके भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। आखिर माँ-बाप बच्चों के लिए क्या नहीं कर सकते? आप इस महान बिज़नेस करने में डरते हैं, जो आपके बच्चों को हमेशा सुरक्षा और आर्थिक आज़ादी दिलाता रहेगा। इन सभी ऑब्जेक्शनों जब आएँगे आपके सामने, तो एक अच्छा छोटा-सा आसान-सा सवाल-जवाब देकर उन्हें इस बिज़नेस में आप जॉइन कराओगे। और इनके सवालों के अलावा भी कई प्रकार के ऑब्जेक्शन आपके सामने आएँगे, जो हमारे सक्सेस मंत्र में लिखे हुए हैं। वो सक्सेस मंत्र का भी अध्ययन करके हम वहाँ पर उन ऑब्जेक्शन हैंडलिंग को सीखा जा सकता है। और आज समय अवधि कम होने के कारण से मैं ज़्यादा सवालों को नहीं लेके आया हूँ और अब आगे बात किया जाएगा तो स्टडी टॉक इम्पोर्टेंट ऑफ फॉलोअप। जब आप यहाँ पर देखोगे तो फॉलोअप के महत्व के बारे में आंकड़े, यदि फॉलोअप के महत्व के बारे में आंकड़े की यदि हम बात किया जाए तो यहाँ पर फर्स्ट फॉलोअप में रिजल्ट 2% मिलता है। जब हम यदि किसी का फ़ॉलो-अप करने जाते हैं, तो हमें फर्स्ट फ़ॉलो-अप में 2% रिज़ल्ट यहाँ से प्राप्त हो जाता है। कई जगह तो ये होता है कि हमने संकल्प पत्र भरा है, लेकिन उस व्यक्ति के पास जा ही नहीं रहे फ़ॉलो-अप करने के लिए। तो वो साथियों वो डीडी तो आपके घर देने आने से रहा। आप वो व्यक्ति यदि हॉल से फॉर्म भरा हुआ है या 1 टू 1 से फॉर्म भरा हुआ है, उससे लगातार आपका फ़ॉलो-अप कंटिन्यू लगातार बना हुआ रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि यदि लगातार आपका फ़ॉलो-अप चलता रहेगा, तो उसके आने के आसार भी लगातार बनते चले जाओगे। तो आप फर्स्ट फ़ॉलो-अप में जाओगे तो आपको 2% रिज़ल्ट मिलेगा। आप उससे सेकंड बार मिलने जाओगे, तो वहाँ से 3% रिज़ल्ट मिलेगा। जब आप उससे सेकंड बार मिलने जाओगे, तो वहाँ पर जाके कुछ ना कुछ चर्चा परिचर्चा होगी, जिसके कारण वो इस बिज़नेस को जॉइन कर आएगा। चलो सेकंड बार भी नहीं आता है, तो हम तीसरी बार फिर जाके उसका फ़ॉलो-अप करते हैं, तो वहाँ से रिज़ल्ट 5% निकलने के आसार बन जाते हैं। यदि वो यहाँ से तीसरी बार में भी नहीं आता है, तो हमें उस व्यक्ति का लगातार चौथा फ़ॉलो-अप भी करना चाहिए। लगातार 2-3 दिन के लगातार आड़ में उन्हें लगातार उसका फ़ॉलो-अप करते चले जाना जाना चाहिए। यदि चौथा फ़ॉलो-अप होता है, तो वहाँ से रिज़ल्ट 10% निकलने के आसार होते हैं और लगातार यदि हम बात किया जाए, हमारा सीनियर वो सिस्टम बताते हैं कि लगातार आप 5 से 12 बार उस व्यक्ति का यदि फ़ॉलो-अप करते हो, तो आपका रिज़ल्ट यहाँ से 80% मिलने के आसार हो जाते हैं। यदि यदि यह यहाँ पर यदि रिज़ल्ट मिलने के आसार बात किया जाए, तो यहाँ पर भी मैं भी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कर रहा था, मेरे पास समय था नहीं, मैंने भी बताया, लेकिन लगातार मेरे सीनियर मेरा फ़ॉलो-अप करते चले गए। यहाँ पर लगातार मेरी यदि 10 फ़ॉलो-अप हुआ है, तो मैं 10वें फ़ॉलो-अप के बाद ही मैं सीनियरों के माध्यम से इस बिज़नेस को जॉइन करा है। और आप देखोगे कि जो इस बिज़नेस में जितना ना-नुकुर करके आएगा, वह उतना ही आपके साथ उतना आगे तक लंबा और बहुत आगे तक चलेगा। तो साथियों, लगातार लोगों से मिलने की प्रोसेस को, फ़ॉलो-अप को आपको छोड़ना नहीं है। वो 5 बार हो या 12 बार हो, लगातार जब तक उसे मिलते जाना है, जब तक कि आपका उसका फ़ॉलो-अप करके डीडी का कन्वर्जन ना कर लो। और जब आप डीडी का कन्वर्जन कर लेते हो, तो हमारे सीनियर और सिस्टर ने बताया गया है कि लगातार उसकी एफआईएम करते चले जाओ, उसकी लिस्ट बनाते चले जाओ और अपने काम को लगातार विस्तार और बड़े रूप में देते चले जाओ। तो यहाँ पर मैं इस तरीके से आप फ़ॉलो-अप को भी करके अपना कर सकते हो। और साथियों यहाँ पर बता दूँ कि एक गोल है, यदि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हो, तो हमारे आदरणीय सर जी मनोज कुमार सोनी सर जी के माध्यम से बताया गया है कि जब तक आप अपने जो गोल है, यदि आप अपने डायरी में जब तक लिखोगे नहीं, तो वे गोल पूरे नहीं होंगे। उसी तरीके से मैं बताना चाहूँगा कि मेरी एक डायरी है, जहाँ पर मैंने अपने गोल लिखना स्टार्ट कर दिया हूँ। यहाँ पर यदि
हमारे सर ने बताए हैं कि यदि आप इस डायरी में अपने गोल नहीं लिखते हो, तो आपको समय पर वो उस गोल को भी पूरा नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर एक शोध में पाया गया है कि एक बिज़नेसमैन थे, यदि वहाँ पर भी बात किया जाए तो 3% लोगों के पास लिखित में गोल थे और 13% लोगों के पास गोल तो थे, लेकिन लिखित में नहीं थे और 84% लोगों के पास तो गोल ही नहीं थे। लेकिन वहाँ पर पाया गया कि वो 3% लोग जिनके पास गोल लिखे हुए थे, वह उन 97% लोगों से ज़्यादा पैसा कमा रहे थे। इसलिए साथियों, हर कोई गोल सपने पूरा करना चाहता है, लेकिन लिखना नहीं चाहता। लेकिन लिखने में एक इतनी बड़ी ताकत है कि वह अपने गोल को किस तरीके से पूरा होगा, कैसा पूरा होगा, ये आप खुद ही नहीं दोगे और आपका गोल पूरा होते चला जा रहा है। यहाँ की गोल की बात किया जाए, तो जब आप नए होते हो, नए लोगों को जब लिस्ट बुक बनाते हो, तो उन्हें भी बताइए कि गोल यदि आप लिस्ट बुक बनाकर आप जब यहाँ पर अपना गोल तैयार करते हो कि मुझे 3 से 6 महीने में एक मोबाइल चाहिए या लैपटॉप चाहिए। जब वो नया प्रोस्पेक्ट जब लिस्ट बनाता है और ये जब 2 गोल लिखता है और इस गोल को पूरा करने के लिए वह अपना लगातार प्रयास करता है, लगातार मेहनत करता है और जब वो लगातार मेहनत करने के बाद ये 2 गोल को प्राप्त कर लेता है, तो उसके पास एक अच्छी टीम हो जाती है और जब वो उसके पास टीम हो जाती है, तो उस टीम के माध्यम से वह अपना यहाँ से जो दूसरा मिडल टर्म गोल होता है, जो स्कूटी और कार का होता है, उस टीम के माध्यम से जब वो काम को स्टार्ट देता है, तो यहाँ से उसके जो दूसरे ड्रीम है, स्कूटी का है और कार का, यहाँ से पूरे होते चले जाते हैं और जब तीसरा जो 3 से 5 साल का जो ड्रीम बनाया गया है कि एक हमारे पास एक अच्छा शानदार घर होना, तो जब हमारे पास एक संपूर्ण और अच्छा नेटवर्क, कुशल नेटवर्क बन जाता है, उस नेटवर्क के साथ जब विस्तार का काम लगातार काम करते चला जाता है, तो आपके जो आपने जो 3 से 5 साल में जो आपने अपना ड्रीम बनाया है, उस ड्रीम को भी आप सफलतापूर्वक यहाँ से पूरा कर सकते हो। और साथियों, यदि मैंने इस बिज़नेस को जॉइन किया था, तो अपने सपनों को पूरा करके लेके जॉइन किया था कि यहाँ से यदि मुझे 4 से 5 सालों में एक अच्छी जो सफलता प्राप्त होना है, वो सफलता यदि प्राप्त हो जाती है, तो मैं इस बिज़नेस को करना स्टार्ट कर दिया और लगातार सफलताओं के पीछे लगातार सीनियरों को और सिस्टमों के साथ लगातार बना रहा। यदि आज बात किया जाए तो सीनियरों का सहयोग ले लेके आज यदि मैं यहाँ पर बोल पा रहा हूँ, तो ये आज मेरी वाणी नहीं है, ये मेरे सीनियर और सिस्टम का है, जिनके माध्यम से आज मैं यहाँ पर सीखा हूँ और यहाँ पर जो सीखा हूँ, वो मैंने बताने का प्रयास कर रहा हूँ। इसलिए ये पूरा सब कुछ श्रेय मैं अपने सीनियर और सिस्टम को देता हूँ, जिनके मार्गदर्शन में रहते हुए आज मैं पूरी सफलताओं को प्राप्त करता चला गया और यहाँ पर गोल को अचीवमेंट करता चला गया। और अब आगे कड़ी बात किया जाए, तो ये हमारे पास एक टारगेट आ गया है। ये जो बीएसएस का टारगेट है, जो 2 अप्रैल से स्टार्ट हुआ है और 12 जून तक है। यहाँ पर गुरु मंत्र है। आज हम अपनी टीम को गुरु मंत्र के लिए अचीव करवा देते हैं। यदि कोई एलएलटी पे भी अचीवमेंट करवा सकते हैं और यदि 1000 बीवी पर भी यहाँ पर आपका साथियों का अचीवमेंट करवा सकते हैं, गुरु मंत्र उनका कंप्लीट करवा सकते हैं। यदि साथियों में बात किया जाए तो 2022 से जब से मैंने जॉइनिंग लिया है, तो मैंने बीएसएस का ऐसा कोई गुरु मंत्र नहीं है जिसमें मैंने उसमें क्वालीफाई नहीं किया हूँ। लगातार क्वालीफाई करता चला जाता हूँ और अपनी टीम को भी लगातार क्वालीफाई करवाता भी चला जाता हूँ। आज यदि जगन्नाथपुरी की बात किया जाए तो यहाँ से जगन्नाथपुरी से भी मेरा अचीवमेंट हुआ है और मेरी टीमों में भी बहुत सा अचीवमेंट प्राप्त हुआ है। और ये हमारा सेफ सॉफ्ट कंपनी का ऑफर है, जहाँ से आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं, फॉरेन ट्रिप कर सकते हैं। आज हर एक लेवल के व्यक्तियों के पास फ्रेशर, ब्रॉन्ज, सिल्वर, प्लेटिनम, गोल्ड, पर्ल, कोरल, टोपाज सभी अपने लेवल के व्यक्तियों के लिए अपने-अपने आधार पर यहाँ पर कंपनी में ऑफर दिया गया है। उस बीबी को कंप्लीट करके आप यहाँ से फॉरेन ट्रिप कर सकते हैं। तो ये सभी ऑफर आज यदि मैं बात किया जाए, तो आज यदि मुझे 2.5 वर्ष हुआ है, यदि मैं 2.5 वर्षों में यदि इतनी बड़ी सफलता यदि अपकमिंग पल पर पहुँचने वाला हूँ, यदि मैंने 2.5 वर्षों में ये सफलता प्राप्त की है, तो उसका पूरा वजह है जो वो है
यह है बीएसएस का टारगेट और कंपनी टारगेट। इस टारगेट को फाइट कर करके आज मैंने यहाँ पर कम समय में इतनी सफलताएं प्राप्त करी है। ये तो मैंने बात किया जाए तो 1.5 साल तो मैंने जॉब के साथ इस काम की शुरुआत करके सफलता प्राप्त की। 1 साल अपने पर्सनल काम करते हुए भी इस काम की शुरुआत की। लगातार यदि आज मैं लगातार 2.5 वर्षों से यदि इस टारगेट और इसको फोकस बनाए हुए लगातार काम करता चला जाता, तो शायद आज यहाँ से मैं 2.5 वर्षों में अपने आईडी पर टोपाज लेवल से ऊपर पहुँच गया होता है। लेकिन आज यदि ये टारगेट नहीं होगा तो आप बड़ी सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए साथियों जल्द से जल्द आप यहाँ पर बीएसएस का टारगेट भी अचीवमेंट करें और हमारा कंपनी का जो टारगेट है 2 अप्रैल से 4 अप्रैल तक फॉरेन ट्रिप का है, वो फॉरेन ट्रिप भी कंप्लीट करें। और अब आगे बात किया जाए तो हमारा पहला कदम पीके। आज हमारे पास बीएसएस के माध्यम से हमारे फाउंडर सर के माध्यम से आज हमारे पास एजुकेशन के लिए एक बेहतर टूल्स पीके दे दिया गया है। आज ये पीके जिसके पास भी नहीं है अपनी टीम में उन पीके को उपलब्ध कराइए और जो नए लोग होते हैं उन लोगों को भी ये पीके का महत्व बताइए। क्यों? क्योंकि आज यदि हम पाठशाला जा रहे हैं तो बैग लेके जा रहे हैं। आज एजुकेशन मिलेगा तो बैग ले आओगे तो एजुकेशन मिलेगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर बहुत सी सक्सेस मंत्र है, फॉलो अप है, लिटरेचर है और बहुत सी अन्य चीजें हैं जो आपको इस फाइलों में प्राप्त होता चला जा रहा है, जिससे आप लगातार एजुकेशन प्राप्त करते चले जाओगे। तो इसके माध्यम से भी आप एजुकेशन प्राप्त करते जाओगे। यहाँ पर एक हमारा ज़ूम सेशन है जो लगातार आज हमें यदि आज हम आप और यहाँ पर आज मीटिंग ले रहे हैं, तो ये ज़ूम सेशन का ही चमत्कार है, जिसके माध्यम से लगातार आज हम लगातार एक-दूसरे से संपर्क में हैं। यदि आज ये ज़ूम सेशन ना होता, तो शायद आज हम और तुम यहाँ पर बैठ के इस तरीके से ज़ूम सेशन ना ले पाते, ना कोई दे पाता। तो हमारे ज़ूम सेशन के लिए भी पुनः एक बार जोरदार ताली हो जाए, जिनके माध्यम से आज हम लगातार जुड़कर काम करते चला जा रहे हैं। और यहाँ पर यदि मैं अपने टारगेट की बात कर जाऊँ, तो यहाँ पर मैं अपने गोल की बात किया जाए तो यहाँ पर मेरे गोल निश्चित है कि आज यहाँ पर 2 महीने के बाद मुझे यहाँ पर रैंक भी करना है, अपनी एक अच्छी-सी बाइक भी लेना है और आने वाले 1 सालों के अंदर मुझे टिपाज लेवल कंप्लीट करके यहाँ पर एक अच्छी-सी सुनहरी-सी कार भी का भी यहाँ सपना पूरा करना है। यह मेरा गोल है और यदि मैं टारगेट की बात किया जाए, तो यहाँ पे मेरा टारगेट है कि मैं टीम से 8 जून तक 4 गुरु मंत्र निकालूँगा। यह मेरा टारगेट है। दूसरा टारगेट है टीम से यहाँ पर 30 जून तक मैं 2 फॉरेन ट्रिप अचीवर को यहाँ से निकालूँगा और यहाँ से तीसरा मेरा कमिटमेंट है कि 30 जून तक अपना गुरु मंत्र भी पुनः दोबारा से पूरा कंप्लीट करूँगा और फॉरेन ट्रिप को भी कंप्लीट करूँगा और साथ में रैंक 5 भी यहाँ से मैं कंप्लीट करूँगा। और यहाँ पर मैं इतना कह के अपनी वाणी को विराम देता हूँ और यहाँ पर बात किया जाए तो आज मैं 2 शब्दों को और पुनः रखने जाऊँगा कि यहाँ पर सफल व्यक्तियों ने वो सब कुछ करने की आदत डाली जो उन्हें पसंद नहीं था। आज लोग का बोलते हैं कि लोग हॉल तक जाना पसंद नहीं है। आज सफल व्यक्तियों ने हॉल में जा-जा के सफल बनाने की आदत डाली। आज यदि मैं 35 किलोमीटर बात किया जाए तो आज यदि मैं परासिया से यदि छिंदवाड़ा में यदि प्रेजेंटेशन लेना है, ट्रेनिंग लेना है, तो आज मैं 35 किलोमीटर आके यदि मुझे ट्रेनिंग लेना है, तो मुझे लेने की आवश्यकता पड़ती है। आज हम देख रहे हैं कि यहाँ से लोग 2 और 4 किलोमीटर जाके ट्रेनिंग नहीं ले पा रहे। लेकिन साथियों मैं आपको बता दूँ, यदि हमारे ये सब करने से आज हमें को कुछ ही और कम समय में बड़ी सफलताएँ प्राप्त हो सकती है, तो यहाँ पर सब चीज़ हमें लेना चाहिए, एजुकेशन प्राप्त करना चाहिए और इस बिज़नेस को सफल बनाना चाहिए। और ये सब कह के मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। यहाँ पर जो अच्छा लगा होगा तो ये मेरे सीनियर और सिस्टम की बात है और यहाँ पर यदि मेरी कोई बातों में आपको गलत लगा है तो 3 बार रीड करके यहाँ पर बातों को छोड़िए और यहाँ पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू सीनियर, थैंक यू सिस्टम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। एक बार जोरदार ताली होना चाहिए रितेश कुमार ठाकरे जी के लिए, जोरदार तालियां। धन्यवाद। बहुत शानदार रितेश जी, आज आपने अपने यहाँ सेशन दिया और इस सेशन में बहुत आपने अपना फॉलो के पॉइंट रखने का प्रयास किया, अपनी जर्नी बताई कि मैं यहाँ तक आया हूँ तो कैसे कैसे आपने यहाँ सफलताएं प्राप्त की
टारगेट हासिल किए तो मेरा लेवल अपडेट हुआ, है ना। इस तरीके से आपने पूरा सेशन में एफर्ट लगाया, है ना, प्रयास किया। तो बहुत सारी शुभकामनाएं, आप इसी तरीके से ड्रीम्स टेक टॉक में पूरे करें जो आपने धन्यवाद। अभी टारगेट बनाया है। जो आप बता रहे थे अभी कि मैंने यहाँ से मेरा कमिटमेंट भी टारगेट में, वो कमिटमेंट आप जल्दी से जल्दी पूरा करें। ये हमारी शुभकामनाएं हैं ईश्वर से। आपका यूं ही जोश, जज्बा और जुनून लगातार बना रहे और आप लगातार 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 अपनी टीम के साथ ढेर सारी तरक्की उन्नति करें, रैंक जल्दी से हासिल करें जो आपने अभी बनाया है, और उसके नेक्स्ट रैंक हासिल करना है, ये आपका सपना है ना। तो आपने बहुत सारे ड्रीम्स बनाए हैं सेफ टॉप में, जो कि ऐसी इंडिया की नंबर 1 कंपनी है जिससे हम पूरा कर सकते हैं और लोग कर चुके हैं। बहुत बढ़िया। यस। लोगों ने, सही बात है, आपने बोला लोगों ने वो आदत डाली जो उनको पसंद नहीं है। लोगों से मिलना पसंद नहीं है, वो आदत बिल्कुल डाली है। सिस्टम में जाना ही पसंद नहीं है, सुबह जल्दी उठना पसंद नहीं है, वो सारी आदत लोगों ने कर करके करने की आदत डाली है। बिल्कुल सही। तो बहुत बढ़िया रितेश जी, ऑल द बेस्ट आपको मेरी तरफ से शुभकामनाएं। यदि मैं नंबरिंग की बात करूंगी तो जब भी आप आते हो कुछ अच्छा लेके आते हो, है ना। तो बहुत बढ़िया था सेशन। तो मैं मेरी तरफ से तो 10 में से 8 मार्क्स आपको रहेंगे। ऑल द बेस्ट आपको।